नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट अभी छोटा सेटअप है, छोटा इंस्टीट्यूट है मुरैना में। और इतनी जल्दी से आज के समय में जिस तरह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और मुरैना का एटमॉस्फेयर भी उस तरीके का नहीं है, उतना एजुकेशन का माहौल नहीं है यहाँ पे। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल, ऐसा कोई उदाहरण जिसमें कम रिसोर्सेज में छोटे इंस्टीट्यूट के साथ और अपने लोकल मतलब जहाँ पर हमारा घर है वहाँ से किसी ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुँचा हो, उसके बारे में कुछ अनुभव हो आप? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा है ये सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय हम लोगों की सोच का है। जी। अगर हम अपने शहर को छोटा समझेंगे, अपने सेटअप को छोटा समझेंगे तो ये न्याय नहीं होगा सेटअप के लिए। सेटअप कोई छोटा नहीं होता है, हमारी सोच, हमारा मोटिवेशन देने का तरीका स्टूडेंट्स को वो महत्वपूर्ण रहता है। मुरैना शहर में कम रिसोर्सेज में बच्चे आज कई बार हैं। मेरे कई क्लासमेट्स हैं जिनमें विवेक त्रिवेदी है, वो अभी जर्मनी में है, यही मुरैना में पढ़ा, मुरैना में ही कोचिंग ली। मेरे साथ का विवेक अग्रवाल है, वो सिंगापुर है। मेरे गांव के चौकोटी का बच्चा है एक, डॉक्टर वीर मावई, वो भी एम्स से अपनी एमडी कर रहा है। मतलब एक सामान्य बच्चा जिसके फादर्स जेके टायर में जॉब करते थे, वो बच्चे ने नीट को क्रैक करने के बाद में एमजी मेडिकल कॉलेज जो है इंदौर से एमबीबीएस किया, उसके बाद एम्स से कर रहा है। ऐसे ही मेरे गांव का एक बच्चा है डॉक्टर पुष्पेंद्र मावई, पैर से हल्का सा विकलांग था। वो बच्चा, उसका जो ग्रामीण परिवेश था, अब अभी भी वर्तमान में उसके घर को देखोगे लगेगा नहीं कि घर से डॉक्टर होगा। वो बच्चा आज एमडी जो है पल्मोनरी में कर रहा है शिमला मेडिकल कॉलेज से। ऐसे कई उदाहरण हैं मेरे जीवन के। मेरे कई क्लासमेट्स हैं जिनका जीवन जो है अत्यंत अभावों में था, इनमें एक मैं भी था। मेरा एक फ्रेंड है चेतन गोयल, वो आज जो है प्रोफेसर विक्रांत यूनिवर्सिटी में उज्जैन में। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये जो अभाव और ये रिसोर्स होते हैं, ये हमें जो है मोटिवेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने की। अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि परिवार और माता पिता का जो और संपर्क नहीं हो पा रहा, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट ये पड़ता है कि ऐसे अभावों को झेलने की जो क्षमता होती है वो इसी कुटुंब और परिवार की वजह से आती है। अभावों को देखकर कभी कभी बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये जो कुटुंब प्रबंधन का जो विषय होता है, ऐसे बच्चों को ही आगे बढ़ाता है। एक बच्चा है शिवाजी घुरैया, उसके माता पिता मुरैना शहर में भैंस पालकर उसको पढ़ाते थे। उसने 12th को टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वर्तमान में वो एम्स में जो है जॉब कर रहा है। और आने वाले समय में यूपीएससी में भी उसका प्री क्रैक हुआ था, तो आने वाले समय में हम देखेंगे बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे एक बच्चा सुदामा है, वो बच्चा भी जो है, उसने एक छोटा सा गाँव है दौरावली, वहाँ से है, और वो जो है अपने राजहंस कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अभाव और ये सारे मायने नहीं रखते, मायने रखता है उस बच्चे का कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन, उसका गाइडेंस, उसको कैसे टीचर्स मिले, कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको डील किया। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है ऐसे बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिन बच्चों के पास में रिसोर्सेज या वो समझते हैं कि ज़्यादा फीस देकर ही हम नीट या कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे इन्वायरमेंट में जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जैसे आपका इंस्टीट्यूट चला रहा है, इस टाइप के इन्वायरमेंट में बच्चे को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं और एक कम फीस के उसमें मिल रही हैं। तो मैं इस पर यही आग्रह करूंगा, जो बच्चे एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं और उस इन्वायरमेंट को कैचअप करना चाहते हैं मुरैना जैसी जगह में, उसके लिए एक आइडियल इंस्टीट्यूट है जहाँ उनको पूरा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। तो जिन बच्चों के रिसोर्सेज कम है, ये कम है, वो दिमाग से निकालें। मैं समझता हूँ अगर मेरे संपर्क में आए या किसी पे आए तो वो ब्रेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आके जो है ये सारे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। मावी साहब, नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे मुरैना में जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, मोस्टली उनकी जो सोच होती है वो ये होती है कि 10th करना है, 12th करना है, देन उसके बाद आर्मी और पुलिस में जाना है। वो फिक्स है कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल लेगी, देन उसमें हम लाखों की तादाद में जाते हो, फिर वहाँ कंपटीशन करके और हम उस तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं नीट और जेई को लेके जब बच्चे साइंस या मैथ का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद में जब वो नीट जेई का सोचते हैं तो उन्हें एक डर होता है और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उससे उसके द्वारा भी उनको ये बताया जाता है कि बहुत हाई कंपटीशन है, बहुत टफ जो है सिलेबस है, और अगर आपका डॉक्टरी में नहीं हुआ या आपका जो है जेई में नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करोगे, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी।
तो उसके बारे में आपका काफ़ी अनुभव रहा है, आप खुद एक नीट स्टूडेंट रहे हैं और आपने अपनी जर्नी यहाँ तक तय की है, तो उसके बारे में आप मतलब बच्चों को गाइडेंस करें कि अगर वो साइंस या मैथ लेता है तो उसके बाद अगर नीट या जेई में वो फेलियर होता है, देन आफ्टर वो आगे और क्या क्या ऐसे कंपटीशंस हैं या ऐसा जॉब है जिसमें वो प्रिपरेशन करके वो अपने फ्यूचर के लिए अच्छा कर सकता है। इस सेशन का मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है ये। जी जो हम लोगों का जो रीजन है, जी विशेषकर जैसे चंबल कहते हैं, जी जो आपने विषय बोला कि 10th 12th करने के बाद आर्मी को लोग प्रेफर करते हैं, जी ये हम लोगों के लिए गर्व का भी विषय है। जी जब हम राष्ट्र के उस पर चलते हैं जी तो गर्व का विषय है कि मुरैना के लोग जो है आर्मी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जी लेकिन वो प्रतिशत उतना नहीं है कि हमारे सभी बच्चों को रोजगार मिलता है। या सेवा का अवसर उपलब्ध करा पाए। बिल्कुल। उसके लिए फिर हमें विभिन्न दिशाओं में जाना पड़ता है। जी तो करियर ऑप्शन को चुनना ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। और वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें 10th के बाद जो है अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। जी तो आपने कहा बच्चों के मन में फियर रहता है मैथ्स को लेके, साइंस को लेकर, फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर। ये जो फियर है वो फियर इसलिए बन जाता है कभी कभी कि हम को जो स्कूलिंग है हमारी उसमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं कि ये जो साइंस होता है, ये साइंस जो है एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंस अटैच रहता है। तो ये चीज़ें इंसान को मोटिवेट करती हैं। और मोटिवेशन जो होता है वो केवल एक पर्टिकुलर खुद से नहीं आएगा, वो ओवरऑल इन्वायरमेंट से आता है। जैसे आप अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप बच्चों को जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे वो अपने लक्ष्य के प्रति उतनी उनकी स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि करियर काउंसलिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। जो आपने बोला आर्मी की तरफ जाते हैं, दूसरे में जैसे आपने, मैं नीट का एग्जांपल देता हूँ। अगर बच्चा नीट में जाता है, नीट का केवल एक ऑप्शन एमबीबीएस ही नहीं होता है। नीट में सिलेक्शन के उपरांत में अगर उसको एमबीबीएस मिलता है वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, अगर उसको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस बीएमएस मिलता है वो एज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है। आप देखोगे आयुर्वेदा में कोरोना के काल में, कोविड-19 में किस प्रकार से आयुर्वेद ने जो है अपने जो रोल था उसको प्ले किया। एक आयुर्वेदिक सिस्टम से लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्टअप किया था, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड, उसका बीएचएमएस में जा सकता है, होम्योपैथी में जा सकता है। उसके उपरांत भी अगर मेडिकल साइंस में जैसे फार्मेसी है, आपने देखा होगा इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। अभी जो अमेरिका ने 50% जो टैरिफ लगाया है, अगर उसको सबसे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ से होने वाला है तो भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है उससे होने वाला है। क्योंकि लीडिंग जो है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है भारत। कोविड-19 में जहां दुनिया कोरोना महामारी से बच रही थी, इंडिया के फार्मा सेक्टर्स ने जो है कोविड में जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई थी, पूरे दुनिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड की थी इसी के माध्यम से। तो ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन, मैथ के माध्यम से जेई में जा सकते हो। जेई में आप आईआईटी में जा सकते हो, एनआईटी में जा सकते हो। उसके बाद में जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं उनमें जा सकते हैं। इनमें डिपेंड करता है बच्चे की चॉइस के ऊपर। मैं समझता हूँ अभिभावक के तौर पे और टीचर्स के तौर पे हमें बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में इसको पहचानना होगा। अगर कोई भी एजुकेशन मुझे लगता है ख़राब नहीं होती है। अगर हम बीए भी, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी बहुत मन से करते हैं और तसल्ली से करते हैं, मुझे लगता है वो बच्चा भी जो है अपने आप को ऊंचा पाएगा। मनोज शर्मा जी जो विलगांव के थे, उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स सिंपल किया था, लेकिन उनके सपने थे। उनको ये दोस्त मिला, उनको एक टीचर्स मिले, उनको एक फ्रेंड्स मिले, उन लोगों ने उनको मंजिल तक पहुंचाया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जब हम 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो पेरेंट्स को थोपना नहीं चाहिए कि हमें बच्चे को यही कराना है। बच्चे का मन क्या है प्राइमरी, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो ज़्यादा मायने करता है। क्योंकि स्टडी को जो बच्चा इंजॉय के साथ में पढ़ेगा वो बच्चा 100% अपने गोल को अचीव करता है। जो प्रेशर के साथ पढ़ेगा, माँ बाप के सपनों को लेकर पढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है, बच्चा डिप्रेशन में जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने समझने की आवश्यकता है। नीट में चाहे वो हम बायो लेते हैं, मैथ साइंस में जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं, सभी में अपार संभावना है। हमारे मुरैना के लिए तो बड़ा ही अत्यंत गौरव का विषय है, डॉक्टर नंदिनी अग्रवाल, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र में सीए बनने का, वो भी इंडिया को टॉप करने का। तो इस प्रकार की चीज़ें, मुरैना में जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसकी कमी नहीं है। चाहे वो हम कॉमर्स साइड में जाएं, मेडिकल साइड में जाएं, इंजीनियरिंग साइड में जाएं,
अदर किसी भी साइट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाएं, बच्चे का मन स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में भेजिए। तो पेरेंट्स को खुद के सपनों को बच्चों पर नहीं लादना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए, समझाना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए प्रॉपर। जो गैप रहता है पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में, वो गैप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो गैप हटा के हम एज ए फ्रेंड के तौर पे अपने बच्चे से डिस्कस करते हैं, और सब्जेक्ट सिलेक्शन में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो महत्वपूर्ण है। तो स्कोप की कहीं कमी नहीं है। नीट में MBBS के इक्विवेलेंट आपका आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है। डिपेंड करता है कि आप उसके मास्टर्स बने, आप उसके एक्सपर्ट बने, और एक्सपर्ट बनकर आप किसी भी फील्ड में आप अपना परचम लहरा सकते हैं। जी। उसी के एवज में मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया था कि बाहर जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, या बाहर जब आप बच्चे को भेजते हैं कोटा, इंदौर या जयपुर कहीं पर भी, और अगर आप अपने लोकल में किसी इंस्टीट्यूट पर अगर आप बच्चे को प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसमें मतलब टीचर्स का जो इंटरेक्शन बच्चे के साथ होता है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स बेयर करके चलता है, उसी तरह से जो जिम्मेदारी लोकल टीचर्स या लोकल इंस्टीट्यूट जो लेता है, तो उस तरीके से आपने क्या क्या मतलब चीज़ें देखी? देखिए, इस चीज़ में थोड़ा सा हमें जो है आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है। जी। क्योंकि आजकल क्या है, जो कोचिंग सिस्टम चल रहा है, ये कोचिंग सिस्टम एज ए इंडस्ट्री चल रहा है। जी। जब हम कोटा की बात करते हैं, इंदौर की बात करते हैं, अन्य जगह की बात कर रहे हैं, दे जस्ट अपनी जो इंस्टीट्यूट्स को चला रहे हैं, दे जस्ट रन लाइक इंडस्ट्री, और वो एजुकेशन इंडस्ट्री के नाम से ही आजकल जाने लगी है। तो वहाँ बच्चे डिप्रेशंस में जा रहे हैं, लेकिन अभिभावक उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। वो आकर्षित हो रहा है बड़े बड़े ऐड को देखकर, बड़े बड़े होर्डिंग्स को देखकर, टीवी पे ऐड आ रहे हैं। एक सामान्य कोचिंग है, वो करोड़ों पे ऐड पे पैसा खर्च कर रहा है, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, तो उन सपनों के जाल में फंस जाता है अभिभावक। और उसको लगता है कि मेरा बच्चा अगर वहाँ पहुँचेगा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ वो एजुकेशन उसको नहीं मिल पाएगी। ये गलत फहमी है लोगों की, क्योंकि जो एजुकेशन होती है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को कैसे समझते हैं, क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुरैना में एक जो सुधार की आवश्यकता है कोचिंगों पे, जो मैंने देखी है, विशेषकर जो बच्चे मैं देखता हूँ मुरैना में कोचिंगों में जाते हैं, जो हुड़दंग मचाते हैं, और जो बच्चे कोचिंगों में नेगेटिव एनवायरनमेंट है, हू हल्ला करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर जो अभिभावक डरा हुआ है, उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार से मुरैना में कोचिंग पर पहुंचाएं। उनको लगता है मेरा बच्चा जवाजीगंज में किसी कोचिंग में पढ़ने जाता है, उसकी संगत खराब ना हो जाए, उसको कोई गलत लड़का ना मिल जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण डर है जो अभिभावक के मन में बैठा हुआ है। तो हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। आपके इंस्टीट्यूट इस दिशा में काम कर रहा है। मुरैना के जो अभिभावक हैं, एज ए सिटीजन, एज ए रिप्रेजेंटेटिव में, एज ए काउंसलर, मेरी भी ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों पे काम करना है। क्योंकि किसी भी विषय को लेके जब हम कोचिंग के तौर पे अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पहुंचाता है, उसके मन में जो पहला डर होता है वो सिक्योरिटी का होता है। तो हम उस प्रकार का एनवायरनमेंट के अपने कोचिंग्स में दे रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पर आए हैं जो नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं। और मुरैना में खासतौर से ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। तो यहाँ मैं सभी टीचर्स से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, बच्चों को कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ में संस्कार और उनके अंदर कैसे जो है एज ए सिटीजन्स जो करेक्टर्स आने चाहिए, उस पर भी मुझे लगता है हर पीरियड में कम से कम 5 मिनट उसको देना चाहिए कि हम क्लास में बैठे हैं तो हमारा बैठने का एटिकेट्स क्या है, हमारा बात करने का एटिकेट्स क्या है, हम कोचिंग से घर जाते हैं तो उस दौरान हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सारे गुण जो है टीचर्स जो है बच्चे को गाइड करना चाहिए। और स्टूडेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि जो टीचर आपको गाइड कर रहा है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि जब तक हम इस एनवायरनमेंट को दूर नहीं कर पाएंगे तो अभिभावक के मन में, पेरेंट्स के मन में ये कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, स्पेशली गर्ल्स को लेकर। क्योंकि इस प्रकार का जो हुड़दंग होता है, मैंने देखा है बच्चे कभी कभी किसी भी प्रकार का चिल्लाहट करते हैं, कोई नारे लगाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, आस्था का विषय अपना होता है।
तो ये सारी विषय जो हमें सोचना समझना चाहिए कि एजुकेशन में इन चीज़ों का महत्व नहीं होना चाहिए। हमें एक कैसे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी हम बना सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी सिविल सोसाइटी बनाएं, उसमें ये महत्वपूर्ण है। तो अभिभावक के मन से डर हटाना, उस दिशा में आपका इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। मैंने देखा है कि सारे आपके क्लासरूम में सीसीटीवी लगे हुए हैं, आपका वेल कवर्ड कैंपस है और पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जो मुझे समझता हूँ जो बच्चों को आने का घर यहाँ से वो बाहर छोड़ने का वो होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं आप विजिलेंस या मॉनिटरिंग करते होंगे। तो ये एक अच्छा मैसेज है मुरैना के लिए, जो पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं जिनके मन में इनसिक्योरिटी फील होती है, वो ब्रेन एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूट को की तरफ देखें और सभी इंस्टीट्यूट भी इस दिशा में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें जो है सिक्योर हैं, तो मैं खुद एक आर्मी से रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हूँ। वो आपके पूरे इंस्टीट्यूट में दिख भी रही है, क्योंकि आप आर्मी से एक वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और बेसिकली मेरा जो सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो बच्चों के ऊपर डिसिप्लिन और उनका टाइम रेगुलरिटी को लेके रहता है, और प्रॉपरली आइडेंटिटी कार्ड, प्रॉपर टाइमली पंच आउट पंच इन, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। और हमारा जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो सिटिंग है वो भी सेपरेट है। और उसके बाद जो ड्रॉप आउट या ड्रॉप इन का जो टाइम है, ड्रॉप इन के टाइम पे तो स्टूडेंट अपने टाइम पे आता है, मतलब इनके टाइम पे अपने हिसाब से आता है, लेकिन जब हम उनको यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो उस टाइम पे हम गर्ल्स को पहले रिलीज़ करते हैं, देन बॉयज़ को बाद में रिलीज़ करते हैं। तो वो टाइम ब्रेक रहता है 5-10 मिनट। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। संस्कार देना एजुकेशन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक आईआईटी में सिलेक्शन ही व्यक्ति की सफलता का माध्यम नहीं होता। उदाहरण के लिए बता सकता हूँ, एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कलाम भी बन सकता है, तो एक इंजीनियर ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है। एक अच्छा इंजीनियर जो है एक नया स्टार्टअप करने वाला पिचाई भी बन सकता है, तो बुरहान वानी भी बन सकता है। तो संस्कार एजुकेशन में कितने महत्वपूर्ण है, इन दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। क्योंकि एक एजुकेशन के साथ में संस्कार, ये मुरैना को नीड है। जब तक हम बच्चे के अंदर जो है संस्कार इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, तो चाहे वो नीट में सिलेक्शन हो जाए उसका, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए उसका, कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ना वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा, ना अपने अभिभावक के प्रति निभाएगा, ना अपने इस देश के प्रति जिम्मेदारी निभाएगा। तो एक अच्छा सिटीजन बनना, एक अच्छा स्टूडेंट्स बनना, उसके लिए संस्कार देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेसिकली आपका जो कहना है वो ये है कि शिक्षा केवल एक जॉब का माध्यम नहीं है। शिक्षा बेसिकली माध्यम है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे लेना है और उनका निर्वहन। बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण भी है, एजुकेशन में उदाहरण भी है। एजुकेशन आज के टाइम में एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बन गया है, लेकिन कई लोगों ने बिना डिग्री के भी बहुत अच्छे काम किए हैं। आइंस्टाइन है, कई लोगों एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने, एक अच्छे स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं है, पैमाना है हमारी सोच का, कि हम उस स्टूडेंट्स को, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, हाई स्कूल एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी हो, उसका स्कूल का कैंपस हो, कॉलेज का कैंपस हो, वह इन्वायरमेंट और संस्कार कैसे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे ब्रेन एजुकेशन के लिए समय निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, और आप मेरी तरफ से आपके इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसी प्रकार से अपने इंस्टीट्यूट्स को जो है रन करें। और मैं अभिभावकों से भी एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार वो इस इंस्टीट्यूट पर आएँ। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो